हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपका मेरे नेपाल ट्रिप के सेकेंड पार्ट में स्वागत है। सबसे पहले तो काठमांडू में पशुपति जी के दर्शन करने के बाद हम लोग दूसरे दिन ही सुबह निकल गए थे पोखरा के लिए, जिसका डिस्टेंस है काठमांडू से पोखरा का डिस्टेंस 200 किलोमीटर के लगभग है। पोखरा हम लोग रात में 8 बजे के करीबन पहुँचे और रात में मुक्तिनाथ के लिए कोई भी गाड़ी अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हमें मॉर्निंग के लिए टैक्सी बुक करनी पड़ी मुक्तिनाथ के लिए। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे मुक्तिनाथ, जो कि मेरा फेवरेट बन चुका है। मुक्तिनाथ बहुत ही प्यारा नज़ारा था यहाँ। सुबह 6:30 बजे हम लोग निकल गए थे अपने बुक किए हुए टैक्सी से पोखरा से मुक्तिनाथ के लिए। टैक्सी में हमें पड़ा 4000 पर पर्सन, आने और जाने दोनों को मिलाकर। और 9 बजे के करीबन हम लोग इस होटल में रुक कर नाश्ता कर लिए थे आगे बढ़ने के लिए। पेट पूजा भी ज़रूरी है। पोखरा पहुँचते ही खाने का रेट डबल हो चुका था और जैसे ही मुक्तिनाथ की ओर बढ़े तो खाने और पानी का रेट डबल हो चुका था। और भी अगर आप मुक्तिनाथ आ रहे हों तो कृपया बस ना बुक करें, क्योंकि बहुत लेट करती है। टैक्सी से ही जाना आना करें, जल्दी भी पहुंचाएगी और रोड बहुत ख़राब होने की वजह से टैक्सी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। पोखरा से मुक्तिनाथ का डिस्टेंस 180 किलोमीटर के लगभग है। मुक्तिनाथ का जो नेचर का व्यू था ना, मैं क्या बताऊँ, मतलब मन ही मोह लिया यार। रास्ते में हमें ये झरना दिखा जो कि बहुत ही खूबसूरत था और इसका जो पानी था ना, वो दूर तक हमारे ऊपर छींटे लग रहे थे। पानी आ रहा है पूरा मुंह पे। यहाँ भी हम लोगों ने रुक कर थोड़ा फ़ोटोज़ क्लिक किए और बहुत ज़्यादा झरने के पानी के साथ एंजॉय किया। बहुत ही ठंडा पानी था, बहुत ज़्यादा ठंडा। तो मुक्तिनाथ आने के लिए आपको परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो परमिट ऑफिस ये है, बट हम लोगों ने पोखरा में ही अपना परमिट बनवा लिया था, जहाँ हमें पर पर्सन 1500 पड़ा। बट यहाँ परमिट बनवाना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर पर्सन 1000 ही पड़ रहा है। हम लोग को ज़्यादा पड़ गया यार पोखरा में। तो चलिए आगे एक्सप्लोर करते हैं मुक्तिनाथ। और भी व्यूज़ हैं अच्छे अच्छे जो आपको दिखाते हैं। मुक्तिनाथ का जो रोड है बहुत ही सकरा है और बहुत ही कच्ची है। अभी कंस्ट्रक्शंस के काम वहाँ हो रहे हैं। 1-2 साल में आई थिंक वो बन जाएगा पूरा, तब जाना और भी कंफर्टेबल होगा मुक्तिनाथ। फाइनली पहुंच गए। सो फाइनली शाम के 4 बजे हम पहुँच गए थे मुक्तिनाथ। सो यहाँ पार्क किया गया हमारा टैक्सी और हमें थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ा, क्योंकि होटल स्टे भी है यहाँ पे, तो नाइट यहाँ रुकना पड़ेगा हमें। तो ये है हमारे होटल के बाहर का नज़ारा, अभी नीचे हैं। और ये है हमारा होटल जहाँ हम लोग स्टे किए हैं। बाहर से तो मानो इसका नज़ारा, मतलब दिल खुश हो जा रहा था यार। यहाँ और भी रुकने का मन कर रहा था, पर अपन के पास इतना टाइम नहीं था कि हम ज़्यादा रुक सकें। एक लिमिट टाइम बना कर चले थे हम लोग। इस होटल रूम का हम लोग को पड़ा था 1200, जो कि सही था, व्यू के हिसाब से मुझे सही लगा। मुक्तिनाथ में बहुत ज़्यादा ठंड थी, स्पेशली नाइट में। और यहाँ के लोगों का कहना था कि 2 डिग्री तक चला जाता है। और सच में नाइट में हम लोग को सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि हम लोग हाइट पर थे। और ये है होटल का डाइनिंग हॉल, जहाँ हम लोगों ने बैठकर अपना डिनर किया था नाइट में। होटल में थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लोग शाम में ही निकल गए थे मंदिर के लिए, जहाँ सीढ़ी चढ़नी पड़ी थी बहुत ज़्यादा। और ये है मंदिर का सीढ़ी स्टार्ट, और व्यूज़ देखिए कितना प्यारा लग रहा है।
हमारा होटल मंदिर के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था और मुझे लग गई थी जम के भूख, तो मैं यहाँ खा रही हूँ ड्राई एप्पल। और हमारे सामने है नेपाल का फ्लैग। और हम लोग पहुँच गए मंदिर के मेन गेट के पास। और ये पवित्र कुछ था नेपाली लोग का, मुझे नहीं पता। ये है मेन मंदिर जाने का रास्ता। शाम में एक्सप्लोर करने के बाद मुक्तिनाथ हम लोग मॉर्निंग में अगली सुबह ही आए थे 7 बजे। उस टाइम मंदिर का दरवाज़ा नहीं खुला था। और ये 108 गौमुख धारा है जिसको मुक्ति धारा कहा जाता है। इसको बहुत ही पवित्र माना जाता है। मॉर्निंग के 8 डिग्री ठंड में हम लोग इसी पानी से स्नान किए थे। सुबह इतना ठंडा पानी था, लग रहा था प्राण बाहर आ जाएंगे। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप प्लेन से भी आ सकते हैं यहाँ मुक्तिनाथ, काठमांडू से सीधे। बट हम लोग के लिए टैक्सी सूटेबल लगा, सो हम लोग टैक्सी में आ गए। ठंड है, अरे यार बहुत ठंड लग। हेलो गाइस, तो हम लोग हैं मुक्तिनाथ नेपाल में और यहाँ इतनी ठंड पड़ रही है ना, खाना खाने के लिए जाने का भी मन नहीं कर रहा है। और हम लोग ओढ़ के सोए हुए हैं। मैं पति देव, इनका हालत देखो। दो ब्लैंकेट मोटे वाले। सच में यार यहाँ बहुत ठंड पड़ रही है, हालत खराब हो गई है, हम बता नहीं सकते। और ये मॉर्निंग का टाइम, सुबह के 7 बजे, एकदम ठंड पानी। मतलब यार मैं क्या हुआ, तो देखो मैं कैसे भाग रही हूँ ठंडे की वजह से। सुबह 7 बजे 8 डिग्री ठंड था और उसमें ये ठंडा पानी, प्राण ना निकल जाए ऐसा फील हो रहा था मुझे। और इसके बाद ये 2 कुंड हैं जो गौमुख धारा के बाद इसमें आकर स्नान करना पड़ता है। बोला जाता है कि ये मुक्ति का द्वार है। और मेरे पति देव का था बहुत ज़ोरों का ज़ुकाम और फीवर, उसके बावजूद इन्होंने ये सब किया। खैर यहाँ से आने के बाद इनका तबीयत एकदम नॉर्मल हो गया था। सो हम लोग नहा धोकर कपड़े चेंज करके हो गए थे रेडी यहाँ। उसके बाद दर्शन वगैरह कर लिया था हम लोगों ने। मंदिर के अंदर मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं था, इसलिए अंदर का वीडियोस नहीं बनाए हैं। दर्शन करने के बाद दूसरे दिन हम लोग फिर से निकल गए थे पोखरा के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे थर्ड पार्ट में अपना नेपाल टूर के। बाय बाय।